सबसे पहले दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे वो सब व्यूअर्स जिन्होंने हमारे वीडियो को, हमारे शॉर्ट्स को बहुत ही प्यार से देखा, हमारे सब्सक्राइबर जो हमें हर पल प्रोत्साहित करते रहे, उनको भी हमारे तरफ से दिवाली की हार्दिक बधाई। और यूट्यूबर्स के जितने भी व्यूअर्स हैं, सबको हमारे तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, दिवाली हमारा एक ऐसा पर्व है जो सही मायने में परिवार के साथ मनाया जाता है, और वाकई में ये परिवार के साथ मनाया जाने वाला पर्व है। ये मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि जिनकी यादों में हम ये पर्व मनाते हैं, उनकी ज़िंदगी में एक बार ही ऐसा पल आया था जब वे सब परिवार इकट्ठा हुए थे। उसके पहले और ना उसके बाद कभी वो इकट्ठा हो पाए। मैं चर्चा कर रहा हूँ प्रभु श्री राम की। प्रभु श्री राम का जब राज्याभिषेक हो रहा था, उस समय उनकी वनवास आ गई, और वो वनवास माता सीता के साथ और भ्राता लक्ष्मण के साथ चले गए। फिर उनके पिता का देहांत हो गया, पिता के देहांत में शामिल नहीं हो पाए। फिर जब वनवास जब चले गए तो वहां से सीता माता का अपहरण रावण ने कर लिया, जिसे बाद में वानर सेना की मदद से, जिसमें जामवंत, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, बड़े बड़े महारथी थे, उनकी मदद से रावण को हराया। फिर माता सीता को रावण के अपहरण से, चंगुल से छुड़ाया, और फिर वो अपना वनवास खत्म करके अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचने के बाद उनकी प्रजा ने इस पल को दिवाली के रूप में मनाया। जिस समय दिवाली मनाई गई, उस समय प्रभु श्री राम के परिवार में उनकी तीनों माताएं, उनकी चारों भाई के पत्नियां, सब लोग साथ में थे। प्रजा भी खुश थी, साथी भी सब खुश थे। ऐसा मोमेंट जिंदगी में कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। ये पल ऐसा था, शायद जिंदगी में एक बार उनको मिलना था। इस रामायण में भी आप देखेंगे कि इस दिवाली के बाद माता सीता वापस वन चली जाती हैं, जहां लव कुश का जन्म होता है, और माता सीता कभी अयोध्या वापस नहीं आती हैं। उसी तरह राम का भी, हमारे पुरुषोत्तम श्री राम का भी अंत होता है, और वो वापस अपने पूर्व स्वरूप में, नारायण के रूप में प्रस्थान कर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दिवाली एक ऐसा पर्व है, जिंदगी में कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, ईश्वर एक मौका जरूर देता है सबको कि वो एक बार अपने सब परिवार के साथ इकट्ठा हो जाएं। जिंदगी में तकलीफें तो बहुत रहती है, और ये भी बताता है दिवाली की जिंदगी में तकलीफें कितनी भी आ जाए आपके, लेकिन वो तकलीफें एक न एक दिन तो खत्म होंगी, और फिर नई तकलीफें आएंगी।
अब ये तकलीफों के मैनेजमेंट में हम कितने सक्सेसफुल होते हैं, ये हमारी कुशलता पर निर्भर होती है। अगर हम कुशल हैं तो मैनेज कर लेंगे, नहीं है तो थक जाएंगे, हार जाएंगे। और हारा हुआ आदमी क्या करता है? पर मैं दोस्तों आपको इतना ही कहूंगा, जिंदगी में हार नहीं होती है, हार नहीं होती है। जिंदगी में हमेशा तजुर्बा होता है। जीत या तो जीतते हैं या तजुर्बा हासिल करते हैं। वो तजुर्बा हमें आगे फिर से जीतने में मदद करती है। इसलिए कहा गया है, प्रयास करने वालों की हार कभी नहीं होती। हम सब यूट्यूबर हैं और हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, हमारे शॉर्ट्स को देखते हैं। वो भी अपने जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में प्रयासरत होंगे और हैं, और हम यूट्यूबर भी आपस में प्रयासरत हैं कि कैसे हमारे एक वीडियो लोग देख सके। तो आप इसी बात से अंदाजा लगाएं कि जिंदगी कितनी स्ट्रगल से भरी है। रोज जीने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है लोगों को, पर जो निरंतर प्रयास करता है वो एक ना एक दिन जरूर जीतता है। हार कभी नहीं होती है, हार कभी नहीं होती है। हाँ, एक बार मन कभी कभी विचलित होता है, पर उस विचलन को जो संभाल लेता है, जो झेल लेता है, यकीन मान लीजिए वो वहां से आगे विजयी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी जब पूरा महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था और पांचों पांडवों के पुत्र जीवित थे, उससे पहले उन्होंने अर्जुन और युधिष्ठिर से कहा था कि सुबह होने से पहले एक पल ऐसा आता है जो बहुत खतरनाक होता है, और वही पल को बचाना होता है। और आप देखिए उस पल में क्या हुआ था। जब लगता था अर्जुन को और युधिष्ठिर को कि हम युद्ध जीत गए हैं, उसी पल उन्होंने अपने पांचों पुत्र गंवाए थे। तो कभी भी हतोत्साहित ना हो। जब आप जीत के करीब पहुंचते हो ना, तो एक मौका तो ऐसा आता है जब लगता है कि समय तोड़ देगा आपको, पर उस समय टूटना नहीं है यार। टूटेंगे तो जिंदगी तोड़ देगी। जिंदगी में संघर्ष हर मनुष्य के जीवन में है। जो शीर्ष पर बैठा है उसको भी, जो जमीन पर बैठा है उसको भी। जो हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति जिनकी लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति है, उनका भी संघर्ष है, और जिनके घर में खाने के लिए अनाज नहीं है उनका भी संघर्ष है। दोनों का संघर्ष एक जैसा ही है, पर लोगों को सोचने का तरीका अलग है। इसलिए जिंदगी में संघर्ष से न डरें। दिवाली हमें ये याद दिलाता है कि हम सब परिवार जिंदगी में एक बार तो जरूर रहते हैं, भले ही उसके बाद बिछड़ जाएं, लेकिन एक मौका तो जिंदगी देती है जब हम सब परिवार इकट्ठा होते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आप सबको हमारी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं आपकी दिवाली अच्छी जाएगी। बस एक रिक्वेस्ट है, जब आप हमारे चैनल पर आएं या फिर हमारे वीडियो विजिट करें या हमारे शॉर्ट्स विजिट करें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इससे हमारा प्रोत्साहन होता है। आपका एक प्रोत्साहन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।